तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार मैथ्स वाले बाबा जी पे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैंने सोच रखा है कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनकी पूरी मैं सीरीज़ लेके आऊँगा कि बस सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल सीरीज लेके आऊँगा। और अभी मैं इन सारे क्वेश्चंस में केवल मैं तुमको टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ, हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से क्लियर करा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है भैया, कौन सा है? एपी। एपी क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। कैसे बोलते हैं भैया? समांतर। जैसे नाम से ही तुम लोगों को पता होगा कैसे, समांतर, समान अंतर वाली श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या होती है? सीरीज। क्या होती है भैया? सीरीज होती है। तो यहाँ से अगर हम लोग कुछ बातें समझ लें फटाफट, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया जो जो चीज़ें पढ़ ली हैं, अब इसके बाद हम लोग एपी चल रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग पूरे पूरे टॉपिक पे पहुँचेंगे। तो ऐसे ही हम अपना प्यार बरसाते रहें और अपना प्यार बिल्कुल कम नहीं करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहते तो हम भी मोटिवेट होते रहते हैं और लगता है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के लाएँ, जिससे आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके की क्लास मिले और हर एक आदमी क्या हो जाए, हर एक बच्चा वो पढ़ने लग जाए जो आजकल नहीं पढ़ पा रहा था, किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहा था। तो इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा के लिए मैथ्स वाले बाबा जी चैनल पे सारी क्लासेस लेके आ रहे हैं सबके लिए। जैसे पेट की भी अब आप लोगों ने देखा हो, जीएस की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। उसमें जो पेट का प्रैक्टिस सेट देना चाहता है तो वो वहाँ पे जा सकता है, फटाफट हमारी प्लेलिस्ट नीचे पड़ी हुई है उसमें भी जा सकता है। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, अगर वहाँ पे भी जा सकते हैं आप लोग चेकआउट कर सकते हैं फटाफट, और सारे वीडियोस का मजा ले सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको बताया गया है, इतना बेसिक बताया गया है कि आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इतने अच्छे से समझाया गया है कि आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में भर जाएगा। तो बाबा जी का ऐसे ही आप लोगों को प्यार मिलता रहे। तो हम आगे अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। एपी की बात करें भैया, एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। अगर समांतर श्रेणी का मतलब अगर बात की जाए तो गौर से केवल सोचना एग्जाम्पल के तौर, अगर कोई सीरीज 1 2 3 4 डैश 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 कहीं तक n नंबर तक रही होती, कहीं भी n नंबर तक अगर सीरीज रही होती, तो ये क्या समांतर श्रेणी है? कैसे पता लगाते हैं? नाम से स्पष्ट था भैया, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है भैया इनके बीच में जो गैपिंग होती है वो क्या होती है भैया? बिल्कुल सेम होती है। बात समझ गए? अगर इन टर्म्स के बीच में जो गैपिंग होती है, जो डी होता है, डिफरेंस होता है, वो अगर इक्वल होता है तो वो सीरीज कैसी है? एपी में। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है एपी में कि बताइए यह सीरीज एपी में है कि नहीं है। जैसे लिख दिएगा 1 5 9 18 16 6 डैश डैश डैश। तो अब आप लोग बताएंगे क्या ये सीरीज का जो अंतर है, अगर 1 और 4 में देखें तो भैया क्या 4 का डिफरेंस है, इसमें देखेंगे भैया फिर भी देखो 4 का डिफरेंस, अगले वाले में देखेंगे 9 का डिफरेंस। तो यानी क्या डिफरेंस क्या इक्वल आ रहा है? नहीं, डिफरेंस इक्वल आगे 9 आ गया, यहाँ से देखेंगे 2 आ गया। तो जब डिफरेंस बेटा इक्वल नहीं है तो ये सीरीज क्या एपी में है? एपी में नहीं है। किस में है भैया? एपी में नहीं है। ठीक, बिल्कुल बात समझ चुके हैं कि एपी में ये सीरीज नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी डिफरेंस क्या होना चाहिए? इक्वल। और डिफरेंस कैसा? अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फटाफट तो जान लें कि डिफरेंस किस टाइप का होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट क्या है। अगर जाने कि अगर कोई सीरीज है भैया, अगर सीरीज के बारे में कुछ तथ्य जो होते हैं वो अगर हम जो जान लें भैया, अगर हम लोग पढ़ते हैं ABCD पढ़ना स्टार्ट करते नहीं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से? ए, सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, आता कि नहीं आता? तो यहीं से ट्रिक्स याद रखना, जो पहला वाला नंबर होता है उसको बोला जाता है भैया क्या? ए। क्या बोला जाता है? ए। ठीक, इतनी बात समझ नहीं? समझ गए? और जो सीरीज में टोटल नंबर्स होते हैं क्या होते हैं? जो सीरीज में टोटल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? टोटल नंबर्स क्या होते हैं? टोटल नंबर्स n। ठीक है, जितने नंबर दिए होते हैं 6 7 8 तो n की वैल्यू होती है। ठीक, अब बात आती है यहाँ पे एक d की। d क्या होता है? अगर बात करें हम लोग, अगर पहला टर्म है तो ये अगर बात करें सीरीज का पहला टर्म हो जाएगा, सीरीज का दूसरा टर्म, ये तीसरा, ये चौथा टर्म का मतलब पद। सीरीज का पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो पहला पद है तो इसके लिए क्या मैं गौर से लिख दूं क्या? A1 पहले से पहला है, आगे से दूसरा है मतलब भैया क्या A2 लिख दूं, आगे से तीसरा का मतलब क्या A3 लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूं ना। अगर डैश 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 लास्ट तक जाएंगे तो क्या AN वाले पद को क्या मैं AN नहीं लिख सकता हूं?
क्या ए एन नहीं लिख सकता? ए एन लिख सकता हूँ ना, तो ए एन बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? समझ में आ गई? तो आगे देख लेते हैं क्या होता है। अब इतनी बात अगर तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई, तो डिफरेंस का मतलब होता है दूसरे वाले टर्म को पहले वाले टर्म में क्या कर देना, माइनस कर देना। डी की वैल्यू आ जाएगी भैया यहाँ से A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक, बात समझ गई नहीं समझ गए? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। इतनी बातें समझ गए? क्या हुआ भैया, डिफरेंस सब में देखो, डिफरेंस बिल्कुल सेम है कि नहीं है, और सेम होने की वजह से ही क्या होता है, डिफरेंस इक्वल है। ठीक, इतनी बात समझ आएगी? तो यहाँ पे याद रखना, आप लोगों से यहाँ पे अगले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, nth टर्म का फार्मूला। क्या बोलेगा भैया, nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, अगर पहला पद है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, अगर nth टर्म है तो क्या बन जाएगा भैया, वही an हो जाएगा। और an का फार्मूला होता है, याद रखना भैया सभी लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है भैया, सभी लोग बताएंगे फटाफट, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आएगी? समझ में आई? बिल्कुल बात समझ में आई। अगर कोई तुमको टर्म दे देता है, तुमसे पूछ लेता है एनथ टर्म का फार्मूला बताएंगे, तो फटाफट यही होता है। समझ गए नहीं समझ गए? अगर इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे चलें, तो डी का मतलब डिफरेंस होता है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ए फॉर फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, अगर तुमको दे दिया जाए इसी सीरीज का, गौर से सोचो, ये सीरीज है, अगर इसी सीरीज का बोल देता है कि 10वां टर्म यानी 10वां पद बताइए, कौन सा बताइए भैया, 10वां पद, यानी n इज इक्वल टू क्या बन जाता, 10 बन जाता। बन जाता कि नहीं बन जाता? अगर इसी सीरीज का पहला पद देखा जाए तो a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? इसी प्रकार अगर d देखा जाए तो d इज इक्वल टू भी क्या होगा, 1। 2 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसी प्रकार a 10, n की जगह क्या रख देंगे भैया, 10 रख देंगे ना। और जहाँ जहाँ n होता है, जो जो वैल्यू मैं पुट करता हूँ वहाँ से वो वैल्यू गायब हो जाती है, उसकी जगह में जो वैल्यू रखनी है सेम टू सेम वैल्यू आ जाती है। तो a 10 इज इक्वल टू a की जगह कौन सा वैल्यू है भैया, 1 प्लस n कितना है भैया, 10 है ना, 10 माइनस 1 इंटू डी भी भैया कितना है, 1। तो ये 1 प्लस 10 में बन जाएगा 9, और 9 बन जाए क्या बन जाएगा भैया, 9। तो 1 प्लस 9 क्या बन जाएगा भैया, 10। इतनी बात समझ में आएगी नहीं समझ में आई, कि जिस नंबर की बात करते हैं, जिस टर्म की बात करते हैं, वो उतना ही टर्म आ जाता है। समझ गए नहीं समझ गए? एन क्या होता है, यानी सीरीज का वो टर्म, जो टर्म की, ये एन मतलब टोटल नंबर्स हैं, कितने सीरीज में टोटल टर्म है, लेकिन किस एन की बात कर रहा है, मतलब सीरीज का 5वां पद, 6ठा पद, 8वां पद, ठीक है, 6th टर्म, 9th टर्म, इस तरीके की बात करता है। तो ए एन इज इक्वल टू यहाँ से होता है। अब यहाँ से समझ लेते हैं, अब इसका अगला टाइप हमारा क्या बनता है। अगला टाइप तुमसे पूछ लेता है कि ए दे रखा है, डी दे रखा है, ठीक है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, पूछ लेता है 5वां पद बताइए। ए दे रखता है, डी दे रखता है, 5वां पद बताइए। तो अगले क्वेश्चन में तुमको बताऊंगा क्या होता है तरीका। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या किया जाएगा। तो अब जान लेते हैं, अगर आपको ए दिया होता है, डी दिया होता है, तो आप लोगों से पूछ लेता है सीरीज का 4 पद, ठीक है, सीरीज के 4 पद पूछ लेता है, पहले 4 पद यानी टर्म पूछ लेता है, कौन कौन से हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है टी एन, अभी ए एन का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर गौर से बात करें, अगर पहला टर्म आया होगा तो a 1 की जगह अगर n की जगह 1 रखेंगे तो फटाफट a प्लस 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा 0 को 0 का d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यानी कितना आ जाएगा, केवल a ही आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, अगर a2 की मैं बात करूंगा यहाँ से, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी यानी क्या बन जाएगा, a प्लस डी। अगर इसी प्रकार से a3 की बात करूंगा तो a प्लस क्या बन जाएगा, 3d। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी तुमसे कुछ भी बोल दे कि बताइए a10 कितना होता है, a दिया हो और d दिया हुआ हो, और तुमसे बोल दे a10 यानी सीरीज का 10वां टर्म बताइए, तो फटाफट के 10 में 1 माइनस करें कितना आएगा, 9। 10 में 1 माइनस करें तो a प्लस 9d। अगर तुमसे पूछ ले सीरीज का 79वां पद बताइए तो a प्लस 78d। अगर किसी भी सीरीज का कुछ भी टर्म पूछ लेता है तो बताइए A110 टर्म, तो क्या हो जाएगा a प्लस 99d। अगर हमको a पता है, d पता है, आराम सीरीज फाइंड कर पाएंगे, नहीं फाइंड कर पाएंगे। इसी प्रकार a दिया है तो कोई सीरीज जो स्टार्ट होती है सबसे पहले a से ही स्टार्ट होती है, यानी पहला टर्म क्या बन जाएगा भैया, 10 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अगर दूसरे टर्म की बात करें यानी a2 की बात करें तो a2 क्या होगा भैया, a प्लस डी ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर a हमारा 10 है, d हमारा 5 है, तो क्या बन जाएगा भैया, 15 नहीं बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा 15। अगर तीसरे टर्म की मैं बात करूं a3 की, तो a प्लस क्या बन जाएगा 2d, और a की जगह मेरा 10 है, 2 की जगह 2 हो जाएगा, d की जगह फिर से मेरा 5 आ जाएगा, कितना बन जाएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू
20 बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ये 20, अगले वाला इसी प्रकार बन जाएगा 25। इसी प्रकार तुम लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया बताइए 8 दिया है, डी दिया है, सीरीज का 10वां पद बताइए, 19वां पद बताइए, 20वां पद बताइए। इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से देखने को मिलता रहेगा। और ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल को प्यार सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को एक और तरीका यहाँ से मैं बताने जा रहा हूँ, जो अगला टाइप है उसके बारे में बताता हूँ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो, इसमें देखो क्या दिया है भैया, इसमें तुमको डी दिया है लेकिन एन नहीं दिया है। कौन से नंबर ये नहीं पूछा तुमसे, इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ कि इस सीरीज के बीच में, इस सीरीज में कितने नंबर होंगे, यानी एन की वैल्यू फाइंड करना पूछ लेता है। ठीक, जब भी तुमको लास्ट टर्म दिया होता है तो लास्ट टर्म मतलब अभी तुमको बताया था, सिखाया था, ये लास्ट में क्या आता था भैया, ए एन आता था कि नहीं आता था। तो बिल्कुल याद रखना, दिमाग में बत्ती बना के कि भैया बाबा जी ने क्या ज्ञान दिया था कि ए एन ही होता है हमारा क्या भैया, लास्ट टर्म। क्या होता है, ए एन ही होता है हमारा लास्ट टर्म। इसका फार्मूला क्या बन जाता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बन जाता है कि नहीं बन जाता है। इसी प्रकार से अगर इसमें देखें तो फटाफट, ये क्या है, ए है। अगर मैं डी की बात करूं तो डी बन जाएगा भैया कितना, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। फार्मूला लगा देंगे तो ए एन की जगह वैल्यू कितनी दे रखी है, ए एन की जगह वैल्यू दे रखी है भैया 105। तो यहाँ पे रख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 105। ठीक, ए की जगह वैल्यू कितनी रखनी है, 5 प्लस यहाँ से एन का हमको पता ही नहीं है, इंटू डी की जगह वैल्यू कितनी रखनी है, फटाफट बताइए, 5 ही तो रखनी है, इंटू 105। अब ये प्लस में है, दूसरी तरफ माइनस में जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 105 माइनस 5 कितना आ जाएगा भैया, 100। तो एन माइनस 1 इंटू 5, ठीक, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 करेंगे कितना आ जाएगा भैया, 20। n माइनस 1 इज इक्वल टू 20 और n इज इक्वल टू 20 प्लस 1, यानी n इज इक्वल टू 21। यानी सीरीज में कितने टर्म थे, अगर तुम लोगों से पूछा सीरीज में कितने टर्म थे, सीरीज में कितने टर्म थे, n इज इक्वल टू 21। यही हमारा लोगों को क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। तो आज के दिन का ये लास्ट था और अभी आगे आप लोगों को टॉपिक देखने मिले। किसी सीरीज का 5वां पद 6 है तो 8वां पद इतना है, तो सीरीज का 12वां पद बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन कि 3 नंबर से डिवाइड होने वाले क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेंगे। और सम वाले भी क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देंगे कि जिसमें नंबर्स ऑफ सम होंगे। सम वाला जो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो वाले सारे अगली टॉपिक में क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ से ये लास्ट वाला जो है, लास्ट में निकालने का ये तरीका बता दिया है मैंने। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो को जरूर देखते रहें। ये बिल्कुल आज का एपी का बिल्कुल बेसिक था। एपी का मतलब ही होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है भैया, समान अंतर वाली श्रेणी, यानी क्या होना चाहिए, डिफरेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। उसी सीरीज का जो पहला टर्म होता है वो ए होता है, ठीक है। लास्ट वाला टर्म क्या होता है, एल होता है, जिसको ए एन भी बोला जाता है। ए एन टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो एल का भी होता है, यानी लास्ट टर्म का भी फार्मूला होता है। अगर तुम लोगों से यहाँ से बोल दे भैया पीछे से, कहते आगे से 5वां छठा नहीं निकालना। अगर बोल दे एक इंपॉर्टेंट, हाँ इंपॉर्टेंट याद आ गया, लिख लो। अगर बोल दे पीछे से 7वां पद, तो जब भी पीछे से बोला जाता है तो यहाँ याद रखना एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। और एल का मतलब क्या होता है, यही पीछे से, ठीक है। पीछे से 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो पीछे वाला जरूर दिया हुआ होगा तुमको, ठीक है। बात समझ नहीं समझ गए। तो ऐसे ही सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से लगाते रहेंगे और बिल्कुल अपने एनसीईआरटी की बुक से प्रैक्टिस करते रहेंगे। और हम आप लोगों के लिए ऐसे डेली वीडियो लाते रहेंगे। थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए बीच में डिले हो गया था, क्योंकि यहाँ पे लखनऊ में थोड़ा सा दिक्कत है, लाइट वाइट का कट जाना हो जाता है। तो आप लोग ऐसे ही बाबा जी को प्यार देते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। उस तक वीडियो ज़रूर पहुँचा दें जिसको ज़रूरत है। और हमारी ये बात ज़रूर याद रखें, हर चीज़ इंटरेस्ट पैदा करती है। आप लोग अगर हमें इंटरेस्ट लेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करवा दीजिए। और आप लोगों को 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही करवा देते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी क्या होगी, वो यही होगी कि शायद कोई एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों को देखने मिले, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की भी क्लास देखने को मिलेगी आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें और लगातार देखते रहें मैथ्स वाले बाबा जी। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद।